काली हवेली की रहस्यपूर्ण रात। उत्तर प्रदेश के एक छोटे ऐसई गांव में एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते हैं कि वहां ऐसई अजीब अजीब आवाजें आती थीं, किसी के रोने की, चीखने की या फिर किसी के कदमों की आवाजें। गांव वाले उस हवेली के पास भी जाने ऐसई डरते थे, खासकर रात के समय। लेकिन हर कहानी के पीछे एक जिज्ञासु इंसान होता है। यह कहानी है अर्जुन नाम के एक लड़के की, जो हाल ही में शहर ऐसई गांव आया था। अर्जुन पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। जब उसने काली हवेली की कहानी सुनी तो वह हंस पड़ा। अंधविश्वास है सब, भूत भूत कुछ नहीं होते, उसने कहा। गांव वालों ने यूं चेतावनी दी, बेटा वहां मत जाना। उस हवेली में जाने वाला कोई वापस नहीं आता। पर अर्जुन ने ठान लिया था वह इस रहस्य ऐसा ही पर्दा उठाएगा। रात का समय। अर्जुन ने एक टॉर्च, कैमरा और कुछ खाना लिया और रात के ठीक 12 बजे काली हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली तक पहुंचने वाला रास्ता सुनसान और पेड़ों ऐसा ही घिरा था। झींगुरों की आवाज और दूर कहीं उल्लू की हूटिंग माहौल को और डरावना बना रही थी। हवेली के दरवाजे पर एक पुराना ताला लटका था, लेकिन यूं छूते ही वह खुद ब खुद खुल गया। अर्जुन चौंका, पर डर को दरकिनार करते हुए वह अंदर चला गया। हवेली के अंदर धूल और जाले था। फर्श पर जगह जगह दरारें थीं और दीवारों पर समय के साथ फीकी पड़ चुकी पेंटिंग्स। अर्जुन अपने कैमरे ऐसा ही हर चीज रिकॉर्ड करता जा रहा था। अचानक एक कमरा दिखाई दिया, जिससे हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। अर्जुन ने जैसे ही उस कमरे में कदम रखा, दरवाजा जोर की आवाज ऐसा ही बंद हो गया। अब वह कमरे में बंद था। कमरे का रहस्य। कमरे की दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए था, जैसे कोई तांत्रिक क्रिया की गई हो। एक कोने में एक पुरानी डायरी रखी थी। अर्जुन ने यूं उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी किसी रजनी नाम की लड़की की थी। उसमें लिखा था, मुझे इस हवेली में बंद कर दिया गया है। मैं चीखती हूँ, रोती हूँ, लेकिन कोई सुनता नहीं। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। अगर कोई इस डायरी को पढ़ रहा है तो मुझे मुक्त करो। अर्जुन जैसे ही डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ रहा था, तभी यूं कमरे के कोने में एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। भूत का सामना। वह परछाई अब एक लड़की की शक्ल ले चुकी थी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और आंखों ऐसा ही आंसू बहते हुए। वह रजनी थी। कृपया मेरी मदद करो, वह कराहती आवाज में बोली। मुझे इन दीवारों में कैद किया गया है। मेरे माता पिता ने मुझे एक तांत्रिक के कहने पर जिंदा दफना दिया था। मेरे कसूर बस इतना था कि मैं किसी और धर्म के लड़के ऐसा ही प्यार करती थी। अर्जुन की रूह कांप गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसने कहा। रिहाई। डायरी में रजनी की आत्मा की मुक्ति का उपाय भी लिखा था। हवेली के आंगन में एक नीम का पेड़ था, जिसके नीचे उसका शव दफन था। अर्जुन ने तुरंत फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू की। जैसे ही हड्डियां बाहर आईं, हवेली में तेज आंधी चलने लगी। रजनी की आत्मा रोज ऐसा ही चिल्लाई और फिर एक सन्नाटा छा गया। रजनी की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। सुबह की रोशनी। अर्जुन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। हवेली अब वैसी डरावनी नहीं लग रही थी। एक अजीब सी शांति थी वहां। अर्जुन गांव लौटा, सबको सारी बात बताई। गांव वालों ने मिलकर उस हवेली को एक स्मारक बना दिया, रजनी स्मृति स्थल। अब काली हवेली काली नहीं रही। मोइंस, अगर चाहो तो मैं और भी भूतिया कहानियां बता सकता हूँ, डरावनी, रहस्यमयी या सच्ची घटनाओं पर आधारित। कैसा